अस्सलाम वालेकुम पाकविलर्स, मेरा नाम है सुनील मैं और पाकविल यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम कराची में मौजूद हैं। मैंने मोरू को पकड़ लिया। मेरी और मोरू की एक डेट होती थी कराची में। आज हम थोड़ा लेट हो गए, रात के टाइम था, तो फरहान साहब की मदद से और मोरू की मदद से हमने बेबी लाइट्स लगाई हैं। अब पता नहीं वो क्या करती हैं बेबी लाइट्स, तो हम कोशिश करेंगे मैं आपसे पहले मादत कर लूँ कि अगर लाइट बैड हो तो आपको पहले मादत कर लूँ। सो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं मोरू मियाँ की गाड़ी है। मोरू मियाँ अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दें। सर रीवो रॉको है और मेरे ख्याल से इसके बाद कोई नई गाड़ी नहीं आई, तो आई गेस लेटेस्ट मॉडल है। GR आई है इसके बाद, लेकिन ये 2022 या 3 में आई है आपकी गाड़ी। हाँ, क्योंकि पैरेलल में आते हैं। अब रेवो भी आता है, रेवो रॉको भी आता है, रॉको GR भी आता है। इसी साल ली थी। अच्छा ये बता दें, हमारे यूजर के लिए हमेशा हमसे समझ होते हैं परचेजेशन, आपके साथ कोई टोयोटा का लव है, पहले भी आपने बड़े अरसे 2017 में ली थी रेवो? बिल्कुल ठीक है, यस। जो उधर से इधर आ गई, यस। तो रेवो बेच के फिर दोबारा रेवो ले ली। लोग कहते हैं मैं होंडा ही लैसा, तो रेवो लैसो की मसला? सर वो मुझे जो पिकअप ट्रक का जो पीछे यूटिलिटी है ना, वो उसकी इतनी आदत होगी कि उसके बगैर कुछ किया ही नहीं जा सकता। कि हम सामान काफ़ी उठाते हैं, सामान के इक्विपमेंट वगैरह होती है, कैमराज होते हैं, गियर होती है, जेब होती है, तो सारी इधर पीछे फिट आ जाती है। अच्छा, अगर हम बाहर से बात करें तो पिछली गाड़ी और इस गाड़ी में जो आपने बेसिकली, मैं जब आप ले रहे थे तभी मेरी आपकी डिस्कशन हुई, मैंने आपको बोला यार रॉको मत लो, सादे वाला ले लो। हाँ, रॉको क्यों लिया एज अपोज टू नॉर्मल रेवो? सर मुझे रॉको की एक तो ये थी कि बाद में स्टिकर लगा के मुझे बड़ा वो लगता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आपने महंगी गाड़ी ली, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा था। लेकिन मुझे ये जो मैट फिनिश वाले ब्लैक जो सारा था, जो ब्लैक आ रहे थे ना, और इसकी जो ये क्लैडिंग मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी तब। तो इस पूरी गाड़ी में बेसिकली आपको क्रोम नहीं था। ये देखें ना, ये काला रिम है ना, ये काले रिम की बड़ी गेम है, लेकिन ये शायद रॉको में नहीं, सारों में ही आता है। नहीं, इसे रॉको का रिम, ये रॉको में है, दूसरे में नहीं आता। तो आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि इसमें जो एक ब्लैक कॉम्बिनेशन था, खासतौर पर व्हाइट रंग भी बड़ा खूबसूरत लगता है। हाँ। अच्छा, ये आपने पीछे इसमें कुर्सियां लगाई हुई हैं जी, ये कराची में रहने की वजह से लगाई हैं कि इनका कोई काम भी है? ये सर मेरी कराची ने वैसे इनको काफी जंग भी लगा दी है। ऐसा लग रहा है कि ये वैसे आपको पता है ये रस ट्रांसफर होता है, ये किधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है। लोहे की प्रॉपर्टी के रस जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। आप इसको उससे लगे रहने तो ऐसा ऐसा आपका ये पीस भी खाया जाएगा। तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वैसे गलती है, मैं आपको बताता जाऊँ कि रस्ट वाली चीज़ जो है, इसको मैं कार्बन फाइबर की ढूंढ रहा हूँ बड़ी देर से, मुझे इंपोर्टेड मिल रही नहीं। आई थिंक मार्केट के अंदर शॉर्ट हुई हुई है। सही, चलिए अंदर चलते हैं और रिव्यू करते हैं ना। इधर ड्राइविंग सीट बहुत बड़ी गलती थी, हैमर की असल में नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं। हमारे साथ एहसान साहब भी हैं। एहसान साहब ने मेरा ख्याल है आपसे ज्यादा ये गाड़ी चलाई है। हेलो, एहसान साहब भी आ गए हैं। एहसान साहब ने ये गाड़ी मोरू से ज्यादा चलाई है, इसलिए इनका रिव्यू में होना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले ये कराची लेकर भी पहुंचे हैं ना जी। अजय फरहान साहब 14 घंटों में आया हूँ मैंने गिन लिया है। यार तुम स्लो ड्राइवर? नहीं, रास्ते में 2 घंटे रुका भी हूँ ना मैं। गाँव क्या है तुम्हारा? मेरा मुल्तान। मुल्तान तो शहर है, गाँव बना दिया? नहीं, तो साथ में यूनिवर्सिटी रोड पे हो ना, बाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी। हाँ जी बिल्कुल है, उसके बाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी के साथ में उस दिन जाके रिव्यू शूट करके आए। उसके आगे आके आता है क्या उसका नाम, बुचा टाउन, बुच विलास जी, और आगे DHA में उधर रिव्यू शूट करके। सर हम DHA से थोड़ा उस तरफ है ना, अभी पैसे कमा रहे हैं, तो फिर DHA गाँव अपने शहर ले आएंगे। मतलब गलती से भी कोई झूठ ना बोलना, क्योंकि सुनील भाई ने चप्पा GPS में हर जगह जा रहा हूँ पूरा। अच्छा जी, अच्छा यार चल तो बड़ी है माशाल्लाह। 12,466 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, तो इसमें से 12 में से आपने कितनी चलाई और एहसान ने कितनी चलाई? ये ज्यादा तो एहसान नहीं चलाई है, तकरीबन 8,000 एहसान ने चलाई। डबल था आपसे। इनर सिटी सारा मैं चला रहा होता हूँ, जब लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो एहसान आ जाता है। अच्छा, आपने फॉर्च्यूनर चेंज किया, आपका पहला जो था वो 3 लीटर था, ये 2.8 नया इंजन है 1GD वाला, ठीक है। मुझे लगता है फॉर्च्यूनर की बहुत रिव्यूज किए, क्योंकि फॉर्च्यूनर नहीं थी मेरे पास, और कहना चाह रहा हूं फॉर्च्यूनर रेवो जो आपका था वो 3 लीटर वाला था ना पहले, जिसके बोनेट पे एक स्कूप भी आता था इंटरकूलर का, 2.8 हुआ था, फिर 2.8 में आया। तो आपको 2.8 इंजन का रिस्पांस एज अपोज टू 3 लीटर कितना फर्क लगा? मुझे मतलब थोड़ी सी पिक में जरा बेहतरी लगी, लेकिन मुझे कोई खास यूटिलिटी में बेहतरी नहीं नजर आ रही। आप मुझे बताएंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी में ये इंजन बेहतर है? फ्यूल एफिशिएंसी में बेहतर है। इस गाड़ी की जो टॉर्क है वो उससे बहुत बेहतर है, खासतौर पर अगर हाईवे पे आप चलाएंगे, पहाड़ों में चलाएंगे, ओवरटेकिंग करेंगे, यू विल एक्चुअली फील डिफरेंस कि वो 2.7 2.8, हालांकि वैसे देने को लगता है छोटा इंजन है, बट इट्स अ मच एडवांस इंजन, और ये बड़ा जैसे कहते हैं ना सॉलिड इंजन है, तो इस लिहाज से तो ये बहुत बेहतर है उससे। सुनील भाई, मुझे पिछली वाली गाड़ी के अंदर भी ना पावर की कोई डिफिशिएंसी महसूस नहीं हुई थी। अच्छा, मैं तो आपका मतलब मुझे और पावर सही है। आप उसको एक तो पुश भी नहीं करते बहुत ज्यादा। कितना पुश करूंगा, मतलब मैंने नॉर्थ तक जाना है, मेरी जहाँ तक यूटिलिटी इज कंसर्न, मैं सैफुल मलूक लगेगा बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर। मेरी तरफ से उस गाड़ी के अंदर वो लगा हुआ था 4 व्हील ड्राइव, जो कि वो बत्ती ब्लिंक कर रही थी, लगा हुआ भी नहीं था, और वो पहुंच गई वहाँ पे। अच्छा, तो मुझे तो 4 व्हील ड्राइव की भी जरूरत नहीं थी, अगर सैफुल मलूक तक पहुंचते वक्त 4 व्हील ड्राइव नहीं लगाना पड़ा। तो
एंड में जाके मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि एक तो वैल्यू मेंटेन करनी थी गाड़ी की, गाड़ी पुरानी होती जा रही थी, दूसरी उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी सी वो मतलब पार्किंग के वक्त हर वक्त मैं इधर उधर लेफ्ट राइट देख रहा होता था और वो उसके ऊपर खाली कैमरों पर रिलाई करना। तो अच्छा, पार्किंग सेंसर आ गए हैं। हाँ, पार्किंग सेंसर आ गए और ये बहुत बैडली इंटीग्रेटेड था पिछली वाली के अंदर। अभी भी जरा थोड़ा इतना बेहतरीन इंटीग्रेशन नहीं, कोई स्टिक्स आउट लाइक अ सोर था, बट इट इज बेटर देन द प्रीवियस सिस्टम। डुअल जोन क्लाइमेट जोन भी नहीं था, कंट्रोल नहीं था उसमें, सिंगल जोन था। इसमें पीछे वेंट्स भी नहीं थे उस वाले में, पीछे वेंट नहीं थे। मीटर थोड़ा फर्क हो गया, मीटर तो खैर फिर थोड़ा फैंसी आ जाता है, स्टीयरिंग व्हील 100% वही है। हाँ अच्छा, और ये हबीबी वाला जो ये कहाँ से आपने डाला? क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, मैं बिल्कुल। वैसे कराची के मौसम के लिए ठीक है वैसे। हाँ ठीक है, और लाहौर के लिए भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे जब डायरेक्ट हीट पड़ती है ना तो क्रैक्स आ जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हमने रखा हुआ है। मगर उसके अलावा ये है कि गाड़ी यहाँ पे जब मैं पार्क करता हूँ ना, मेरे पास कोई वो जगह नहीं है, तो वो धूप में ही पार्क हुई भी होती है। सही रंग तो नहीं उड़ जाएगा मेरा? नहीं, धूप में रंग नहीं उड़ जाए। आप टॉप कवर एक अच्छा ले लें वैसे, ताकि गाड़ी के ऊपर डालें। यूजली यहाँ पे कराची में ये है कि अगर आप समंदर के पास रह रहे हैं तो वैसे क्रोम की चीजें भी खराब है, इसमें खैर क्रोम कम है, बट जो लोहा इसका नीचे से वो भी खराब होना शुरू होता है, तो कवर जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अच्छा जी, फ्यूल एफिशिएंसी के वाइज आपको कैसा लगता है कि क्या एवरेज देती है? शान साहब, आप ज्यादा चलाते हैं, आप बताएं। आप कैलकुलेटर्स वाले आदमी हैं तो आप बताएं। बिल्कुल, इसको मैंने किया है, चेक किया, तो मुझे 8.5-9 मुझे मिला है इसका। 8.7 किलोमीटर पर लीटर आ रहा है। 8.5-9 किलोमीटर पर लीटर नहीं यार, मुझे ये मैं वो सामने लिखा हुआ। ये मैं जब भी खोलता हूँ ना, सुनील भाई कहते हैं आपने कुछ गलत किया। नहीं, कुछ भी नहीं करते। अजीब सी बात है, मैं चला रहा हूँ, मेरे पास इससे पहले वाला रॉको नहीं है, रेवो एराजा वाला जो है, यानी यही वाला इंजन, यही वाला मीटर, उस गाड़ी की एवरेज जो है वो 10.5-11 आती है बड़े प्यार से, अगर आप उसको हाईवे पे 120 पे चलाएं। अच्छा। अगर आप इसका जो टॉप स्पीड है, इसकी टॉप स्पीड भी पहले वाले से ज्यादा है, 195 तक जाती है, बड़ा स्टेबल जाती है। 195 पे चलाएंगे तो शायद 7-8-9 की करे, लेकिन 11 तो करनी चाहिए। शहर के अंदर की एवरेज, अंदर के अंदर 8.7 ठीक है, लॉन्ग पे तो 10 प्लस करेगी। लॉन्ग पे इसमें मैंने देखा था 10 था, 10 या 10.2 था। हाँ बिल्कुल, 10 से ज्यादा नहीं था। और फिर जैसे हम शहर में आए तो वो यही आ जाता है, 7 पे भी आ जाता है। हम इसको वैसे इको मोड में यहाँ से भी रखते हैं और वहाँ से भी वो इको की बत्ती ग्रीन रंग की दिखाती रहती है कि आपने रेव ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो फिर प्यार से नहीं चलाई जा सकती। ठीक है। अच्छा, आपने एक्सेसरी में आपने बताया था, एक तो आपने ये लगाया था पीछे कुर्सियां, जो सबसे बड़ी गलती रही है मेरी अभी तक, एक ये, और उसके अलावा ये भी कोई एक्सेसरी लग रही है जेन्युइन। हाँ, ये मैंने छोटी मोटी एक्सेसरीज साइड पे, अगर ये देखे फट गया, नीचे ना गिर जाए, फोन नीचे ना गिर जाए, जो कि मैंने नहीं किया, ये एहसान की करतूत लग रहे हैं। ठीक है। सुनील भाई, आप ये बात कर रहे थे ना वो जो इसकी वो जो जंग वगैरह की, तो इस मरतबा मैंने एक चीज नहीं देखी है, लाहौर में मैं वर्कशॉप पे ले गया, तो इसको नीचे से बहुत उन्होंने कवर बहुत किया हुआ है, हर जगह पे शीटें हैं, और वो एक्चुअली एक ऑप्शन थी कि नीचे से आपने अंडरकोट पेंटिंग करानी है, वो बहुत अच्छा था आपने करवाई थी। हाँ, तो वो करवा ले, बेहतर है, उससे जंग वंग नहीं लगता, क्योंकि आपकी गाड़ी तो कराची भी बहुत आती है, अगर खाली लाहौर है नहीं तो फिर मैं कहता कि आप ना करें, बट ये बिल्कुल अच्छा है कि आपने। अच्छा, इसकी जो है बीम है वो हाईवे पे चलाते हैं, कभी हाई लो का फर्क पता लगा? मुझे नहीं लगा। अच्छा, मेरा ये मसला है कि इसकी जो लो बीम है ना, आई थिंक इसकी एडजस्टेबल है, मैं ऑनलाइन भी देख रहा था, वो ऑलरेडी इतनी हाई है कि कुछ दफा मैं लोगों के पीछे चला रहा हूँ तो गाड़ी उनको लगता है मैं हाई बीम करा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं डिस्टर्ब नहीं हाई करें, ये ले, कोई फर्क बहुत कम है मुझे तो लगता है। वो देखिए ऊपर जा रही है, वो देखिए, वो कह रहा बहुत कम फर्क है। अच्छा, कम? मैं तो खास तौर पे हाईवे पे जब चलाता हूँ ना इसको, अभी हम सरफरंगा भी गए थे, इसके अंदर भी, फॉर्च्यूनर के अंदर भी, दोनों के अंदर ये मसला है कि मुझे लगता है कि मतलब इसकी हाई और लो एक बराबर, और आपकी वाली बात है कि लो शायद हाई और लो के दरमियान है कहीं। आपको भी लगा कि बिल्कुल डिफरेंस कम है? सही है, बहुत कम डिफरेंस। पिछले वाली की लाइट बहुत तेज, कार जो है ना, जिस तरह कार के हम करते तो वो एकदम से अगले बंदे पता लगती है, और इसके अंदर वो ऑटोमेटेड वो भी है कि अगर आपने थोड़ी सी एंगल पे पार्क किया तो तुम करके थोड़ी ऊपर हो जाती है, एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक जो है, तो इट मस्ट बी एडजस्टेबल, बट आई डोंट नो इनने इतनी हाई क्यों डिफॉल्ट सेटिंग में सेट की है, मुझे थोड़ी हाई लगती है। अच्छा जी। अच्छा, पिछली सीट की जो बैठना, क्योंकि इसकी एंगल ऐसा होता है, अगेन बीइंग अ ट्रक, तो कितना को आपको लगता है कि ये बेहतर हुई है पहले से, कि वैसे ही है? जीरो बेहतर हुई है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वैसे ही है, सेम है। अच्छा, तो ये घड़ी भी सेम ही है, काफी कम चीजें चेंज हुई हैं, और विद ईयर्स इसकी आप प्राइस देखें, हम प्राइस पे तो आए नहीं। आपने कितने की ली थी? मैंने ली थी 87 की। आपको मीडियन प्राइस लगी थी, मुझे याद है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज कितने की है? फिर उन्होंने कहा था अब 10 और दें, फिर एकदम से कोई और शॉक आया था, इकोनॉमिक शॉक हमारे आया, तो फिर हमें तकरीबन 98 टाइप पड़ी। ठीक है, और आज 100, आज 1 करोड़ 50 की होगी। आप 50% तो भाई घर पे गेन ले गए हैं। हाँ, मतलब ये तो इन्फ्लेशन से वो यही है ना कि आपको लगे कि आपने पैसे बना लिए तो लेकिन बराबर ही हो गए, बराबर ही है, क्योंकि सब कुछ ही महंगा हो गया, शायद बराबर से भी कम हो। 50 लाख होना करोड़ रुपए इज लाइक 50% इंक्रीज हुआ, उधर 35, हाँ तकरीबन वही काम हो जाएगा। इट्स जस्ट कीपिंग अप विद इन्फ्लेशन, इट्स नॉट मेकिंग यू मनी। अच्छा,
पिछली वाली गाड़ी का तो पता नहीं, लेकिन अब ऑब्वियसली पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाली 60-50-60 में ली थी, ये करोड़ में आ गई, अब 1.5 की हो गई। तो बीइंग 1.5 करोड़ की गाड़ी कोई चीज मिस करते हैं यार, इसमें ये भी होना चाहिए था। आप 1.5 करोड़ की खरीदते हुए तो वैसे लगता है इसमें मैं क्या मिस करता हूँ। क्रूज कंट्रोल भी है, बेसिक चीजें तो सारी मेरी, अगर वो होती ना वो जो सीट्स की मेमोरी सेटिंग्स होती कि ये मेमोरी 1 मेमोरी 2 एहसान आता है तो बटन दबाए तो सारी की सारी चीजें आसान पे हो जाए। और जब भी मैं आगे बैठता हूँ ना तो ये करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा ये रेट का कद बड़ा है तो सीट को एडजस्ट करता होगा, फिर मैं नीचे करता हूँ, फिर मैं ऊपर करता हूँ। अभी ये आसान बैठा होता है ना, थोड़ा आगे पीछे हुआ। मुझे वैसे इस गाड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी कमी महसूस होती है ना, वो पैडल शिफ्टर्स है। और हमारे एक दोस्त ने अपने फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग लगा के पैडल शिफ्टर एक्टिवेट भी किए, इसका मतलब है इसके ECU में वो प्रोग्राम्ड है। हाँ, तो आने वाले शायद अगले 2-3 मुझे बड़ा ये बचपन की आप समझ लें आदत है, यहाँ से इधर से स्पोर्ट में डाला और ऐसे ऐसे करने का जो मजा है ना गियर के साथ, वो सर पुरानी यादें समझ लें, वो वाला मजा नहीं जा सकती। यहाँ से वो लगता है कि वीडियो गेम खेल रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे समझ आता है खासतौर पे मोटरवे पे या डाउन हिल आते हुए ना, इसका जो मजा है ना पैडल शिफ्टर का, वो कमाल ही है। एनर्जी बच रही है ना, कंजर्व हो रही है। इसकी जो सर्विस है वो कहाँ से कराते हैं सर? यहाँ पे टोयोटा सेंट्रल मोटर है कराची के अंदर, और लाहौर के अंदर डीलरशिप से कराते हैं। डीलरशिप से स्टारना लॉसर को सानू को नहीं किसी ने। अच्छा, टोयोटा की डीलरशिप से कराते हैं। क्या कॉस्ट आती है एक एवरेज सर्विस? एहसान 16,000 भी होती है, कभी 26,000 हो जाती है। 16 से 26 कैसे हो जाती है? मतलब कि एक वक्त में सिर्फ फ्यूल में सॉरी ऑयल चेंज कराता हूँ, और वो एक दफा एयर फिल्टर हाँ, और दूसरी जब ब्रेक सर्विस और वो करता हूँ ना, तो वो 26,000-30,000 हो जाती है। तो ये 26,000 कितने किलोमीटर बाद होती है? ये 5,000 किलोमीटर। अच्छा, 5,000। अगर हम 16 और 26 का एवरेज ले ले, 20,000 किलोमीटर एवरी 5,000 अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा ना? 10,000 बाद 26,000 लाजमी है। ठीक है, 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर, विच इज नॉट बैड। नहीं यार, इतनी बड़ी गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी के लिए 3 रुपए तो ठीक है। अच्छा, कभी इसको इंश्योरेंस कराई हुई? हाँ, करेगी ऑफ कोर्स। शुक्र है कोई बंदा मिला, नहीं तो नीचे फतवे आ जाने कि सुनील साहब गैर मुस्लिम हैं, सुनील साहब सूद को प्रमोट करते हैं। तो मैं भाई ये किसी चीज को प्रमोट नहीं करता। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, बैंकिंग पाकिस्तानी नहीं भाईजान, मैं किसी को नहीं करता। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हो गए, हमारे यहाँ लोगों की ड्राइविंग हैबिट्स इतनी बुरी हो गई है कि गाड़ी सड़क पे लाना एक बहुत बड़ा जो है ना आप रिस्क है। तो गाड़ी जब लेके आ रहे हैं तो गाड़ी को इंश्योर करा लें। अगर आपको लगता है कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस गलत है तो इसका इस्लामिक फॉर्मेट अवेलेबल है, आप वो करा लें। तो हम लोगों ने एक इंश्योरेंस का पेज बनाया पार्क व्हील्स पे, आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज की ऑफरिंग को। तो मकसद ये है आप सबको कहने का कि जरूर जाके चेक कर लें जो है इंश्योरेंस पेज, और अपनी मर्जी की कंपनी से गाड़ी जरूर इंश्योर करा लें। हमारे लिए तो वैसे ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कराची में जब गाड़ी खड़ी करते हैं ना, हाँ बहुत, तो हमारा शीशा भी चोरी हो चुका है, ये शीशा भी टूटा है इसी का। नहीं, वो जो पिछली वाली थी भेजते नहीं दस भेजते तो नहीं बताया। अच्छा, और इसका हेड भी लेके गए थे, इसका लेके थे, उसका हेड ऑफिस के बाहर गाड़ी पार्क की हुई थी, बाहर आया सब कुछ ऐसे वो बेदर्दी से उस बंदे ने तोड़ के चीजें खींच के बाहर निकाली। तो फिर आप तो बड़े, मेरा ख्याल है कराची वालों के लिए लाजमी है, कराची वालों के लिए। हाँ, बहुत जरूरी। सही, और हमने फिर वो इंश्योरेंस से ही लिया था, लेकिन इंश्योरेंस वालों ने भी मेरे ख्याल से सेकंड हैंड ही हमें लगा के दिया था, उसी चीज को ब्रांड न्यू नहीं दिया था, ओरिजिनल था। लेकिन हाँ ठीक है, वो तो मतलब आपने इंश्योरेंस कराई तो आपको एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होती कि यार मेरी चीज जो है वो गई तो फिर वापस नहीं आएगी। अच्छा, आप पार्क व्हील्स की कोई सर्विस आपने रिसेंटली यूज की है? पार्क व्हील की सर्विस मैंने रिसेंटली, मैं पार्क व्हील वैसे ही खोल के बैठा होता हूँ, कीमतें देख रहा होता हूँ ऊपर नीचे। अभी कल आपने मुझे बताया कि कीमतें कम हुई है गाड़ियों की, वो भी आपका एक वो खोला होता PDF। अच्छा, आपको वैल्यू अपनी गाड़ी की देर से ऊपर जा रही नीचे जा रही? हाँ, वैसे ही देखता रहता हूँ, कब सोचता रहता हूँ, ख्वाब देखता रहता हूँ, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, लेकिन खरीदता मैं कुछ। अच्छा, सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।